आज हम बताएंगे भगवान जगन्नाथ की संपूर्ण कथा। वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल ऑल टाइम वीडियो क्रिएटिव को सब्सक्राइब कर लें। इस सृष्टि में जब जब धर्म की रक्षा और प्रेम की स्थापना की आवश्यकता हुई, तब तब भगवान ने किसी न किसी रूप में अवतार लिया। लेकिन एक ऐसा स्वरूप भी है जो न तो पूर्ण आकार में है, न ही पारंपरिक मूर्ति जैसा, फिर भी वही स्वरूप करोड़ों भक्तों के हृदय में बसता है। वही हैं भगवान जगन्नाथ, जगत के नाथ। आज हम सुनेंगे भगवान जगन्नाथ की वह दिव्य कथा जिसमें रहस्य है, भक्ति है, त्याग है और वह संदेश है, ईश्वर रूप नहीं, भावना देखते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। ओडिशा के घने जंगलों में नील पर्वत के समीप एक वनवासी जाति के लोग नीलमाधव नाम से भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। वे भगवान को किसी मंदिर में नहीं, बल्कि जंगल की शांति, वृक्षों की छाया और शुद्ध मन से पूजते थे। उनका विश्वास था, भगवान वहीं होते हैं जहां सच्ची भक्ति होती है। उज्जैन के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के महान भक्त थे। एक दिन उन्हें नीलमाधव की गुप्त पूजा का समाचार मिला। राजा ने ब्राह्मण विद्याप्ति को भेजा कि वह उस स्थान का पता लगाए। विद्याप्ति ने वनवासी प्रमुख की बेटी से विवाह किया। लंबे समय बाद उसे नीलमाधव के दर्शन का अवसर मिला, परंतु राजा को मार्ग बताने के लिए विद्याप्ति ने रास्ते में सरसों के दाने गिरा दिए। जब राजा उस स्थान पर पहुंचे, नीलमाधव अदृश्य हो चुके थे। राजा इंद्रद्युम्न गहरे दुख में डूब गए। उन्होंने सोचा, मैंने छल से भगवान को पाने की कोशिश की। राजा ने समुद्र तट पर कठोर तपस्या आरंभ की। दिन रात केवल एक ही प्रार्थना, हे प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझे दर्शन दें। तपस्या से प्रसन्न होकर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी गूंजती हुई, हे इंद्रद्युम्न, नीलमाधव अब दारू ब्रह्मा के रूप में प्रकट होंगे। समुद्र से जो दिव्य लकड़ी मिले, उसी से मेरा स्वरूप बनवाना। कुछ दिनों बाद समुद्र से एक अद्भुत नीम की लकड़ी प्राप्त हुई, जिस पर शंख, चक्र, गदा के चिन्ह थे। एक दिन एक वृद्ध बढ़ी आया। उसने कहा, मैं स्वयं भगवान की मूर्ति बनाऊंगा, पर एक शर्त है, जब तक कार्य पूरा न हो कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने शर्त स्वीकार की। दिन बीतते गए, अंदर से कोई आवाज नहीं आने लगी। रानी चिंतित हुई, कहीं बढ़ी मर तो नहीं गया। दरवाजा खोला गया। दरवाजा खुलते ही बढ़ी गायब था और मूर्तियां अधूरी थीं। राजा दुखी हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजा, यही मेरा स्वरूप है। मैं बिना हाथ पैर के भी संपूर्ण संसार को थामे हुए हूं। भगवान जगन्नाथ का स्वरूप बताता है, बड़ी आंखें, सब पर समान दृष्टि, बिना हाथ, अहंकार से दूर, बिना पैर, फिर भी भक्तों के पास स्वयं आते हैं। वे राजा और रंक में भेद नहीं करते। हर वर्ष आषाढ़ मास में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा रथ यात्रा पर निकलते हैं। यह संदेश है, भगवान मंदिर में बंद नहीं रहते, वे भक्तों के बीच आते हैं। कुछ वर्षों बाद भगवान की लकड़ी की मूर्तियां बदली जाती हैं। इसे कहते हैं नवकलेवर। पर मूर्ति के भीतर स्थित ब्रह्मा तत्व नई मूर्ति में गुप्त रूप से स्थापित किया जाता है। यह आज भी रहस्य है। भगवान जगन्नाथ हमें सिखाते हैं, सरल बनो, सच्चे बनो, सबको समान समझो, क्योंकि ईश्वर मंदिर में नहीं, मन में बसते हैं। जय जगन्नाथ।